ये लीजिए मैम साहब। मीतू, लॉकर की चाबी लाना। जाने से पहले मुझे कुछ जरूरी चीज निकालनी है। मॉम, मम्मा, पापा से कहो ना कि मुझे मूवी जाने की परमिशन दे दे। अनामिका, इससे कह दो कि बेकार की जिद ना कर। अभी इसकी उम्र नहीं हुई कि अकेले जाकर पिक्चर देखे। पापा, मैं 18 कंप्लीट कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक ही तो कह रही है मेरी बेटी। नीलेश, मेरी बेटी की जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। दवाई खाओ और अंदर जाके सो जाओ। थैंक यू मम्मा। माना कि इस घर में पैसा कमाकर तुम लाती हो, लेकिन कविता की परवरिश में मेरा भी बराबर का अधिकार है। ये लीजिए चाबी। मॉम, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाऊँ? ओके बेटा, एंजॉय। थैंक यू मॉम, बाय। बाय पापा। ये कोई तरीका नहीं है बच्चों की परवरिश करने का। इस तरह से तो बच्ची बिगड़ जाएगी। मेरी बेटी की परवरिश कैसे करते हैं ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है नीलेश। साहब तो अपने कमरे में चले गए, पर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मेम साहब, आज तक मैंने जो कुछ भी काम किया है पूरी ईमानदारी से किया है। अच्छा है, आगे भी ईमानदारी से करती रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आपका जवाब हाँ है या नहीं? तुमने जब मुझसे पहले भी पूछा था, मैंने तुम्हें ना कहा था। अब बार बार पूछ के तुम मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? अगर आपका फैसला ना है तो इसके आगे मैं जो कुछ भी करूंगी उसके जिम्मेदार सिर्फ आप रहोगे। मीतू, बचपन से लेके आज तक मैंने जो भी किया है उन सब की जिम्मेदारी मैंने खुद ली है। मेम साहब, वो लोग आ गए? जी नीचे गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अंदर आओ। ये क्या हो गया मेम साहब? कविता फिल्म देखने गई है और नीलेश अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मेरे वापस आने से पहले इस लाश को ठिकाने लगा देना, समझ गए ना? जी मेम साहब। मैम, आपने वो सामान तो लिया है ना? पिया, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसे बेकार के सवाल मत किया करो। अगर सामान नहीं लाई होती तो हम क्लाइंट से मिलने नहीं जा रहे होते। सॉरी मैम। हेलो, क्या? पर क्यों? ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या हुआ? मैम, वो क्लाइंट के पीए का फोन था। कह रहा था कि प्लान में थोड़ा बदलाव है। कैसा बदलाव? अब हम पार्टी में नहीं जा रहे। 5 बजे सिग्नल के पास हमें एक आदमी मिलेगा और अब वही बताएगा कि वहाँ से हमें जाना कहाँ है। और साथ में उसने ये भी बोला है कि गाड़ी के अंदर की लाइट्स को ऑन रखना ताकि वो हमें आसानी से पहचान सके। बहुत अजीब बात है यार, आखिरी मिनट पे ऐसा बदलाव क्यों? कहीं ये बदलाव क्लाइंट की कोई साजिश तो नहीं? मैम, 5 बजे सिग्नल तो आ गया है। इस पते पे जाना है जो इस लिफाफे में लिखा है। एनवेलप खोलो, देखो क्या लिखा है। मैम, इसमें तो टाइगर क्लब में होने वाली प्ले जिसका नाम बीवी का बदला है, उसी के 3 पासेस दिए हैं उसने। टाइगर क्लब? पर हम प्ले के दौरान डीलिंग कैसे करेंगे? ये तो वहीं जाके पता चलेगा। गुड इवनिंग एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी के सब्र का और इम्तिहान ना लेते हुए मैं अनाउंस करना चाहूंगा हमारे प्ले की शुरुआत। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इस प्ले के लिए जिसका नाम है बीवी का बदला। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने घर से बाहर लेकर आऊंगा। तुम्हें मौका मिलते ही मालूम है ना क्या करना है। अरे कुछ बोल कर नहीं रही, डायलॉग क्यों नहीं बोल रही? इसका डायलॉग था ना। दीना, ओ दीना, डायलॉग बोल। डायलॉग बोल। दीना, दीना डायलॉग बोल। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मुझ पर चिल्लाना है? ड्रॉर से गन निकालो और मुझे धमकी दो, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ? मुझे नहीं पता। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कहाँ है ड्रॉर? मुझ पे हाथ उठाया ना? अरे मार दूंगी मैं तुम्हें। कर क्या रही हो तुम? मार दूंगी। सत्यानाश, ये लड़की कर क्या रही है? अरे ये असली बंदूक है। अरे रोको इसे, कोई पागल हो क्या? अरे लग जाएगी, रुको रुको। नहीं, अरे इसे रोको। मुझ पे हाथ उठाते हो? अरे रोको इसे। और क्या हाथ उठाते हो तुम? मार दूंगी मैं तुम्हें। रोको इसे, कोई मार दूंगी। रोक। ए पकड़ो इसे। रोको इसे कोई। अरे कोई पकड़ो इसे। अरे
गोली चल गई, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। सर सही वक्त में हमने उससे बंदूक छीन ली, न जाने वो कितनी गोलियां चला दी। सर भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया, नहीं तो गोली सीधे मेरे पैर पे लग जाती। शशांक के पैर में लगी ना? हाँ जी हाँ। यस सर, और उसे हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। कमाल का निशाना है, गोली लगती मौत हो गई, ये गोली अभी अंदर ही है। तुम लोग मुझे तंग मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब लोग बहुत गंदे हो, सब के सब झूठे हो। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने गोली नहीं चलाई। मैं तो सिर्फ मीर की पत्नी बनी थी ना, और प्ले कर रही थी। मैंने किसी को नहीं मारा। पता नहीं असली गोली कैसे चली। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। बस इसकी आंखों की पुतली को देख करके लगता है इसे किसी ने नशीली चीज दे दी है, उसी की वजह से ऐसा बर्ताव कर रही है। अगर ये बात है तो फिर जरूर ये किसी अंदर वाले का ही काम है। बताओ क्या कहना है तुम लोगों को? सर सर हमने कुछ नहीं किया सर, सच में हमने कुछ नहीं किया। सर मालूम नहीं सर, गन नकली से असली कैसे हो गई? अपने आप तो नहीं हो जाएगी ना नकली से असली, किसी ने तो किया होगा। सर हमें नहीं पता। एक मिनट, कब से ऐसे बर्ताव कर रही है ये? सर जब से स्टेज पे आई है सर, तब से। हाँ सर, वो मेकअप रूम में बिल्कुल ठीक थी सर। क्या मेकअप रूम में बिल्कुल ठीक थी? पूर्वी इसके मेकअप रूम में जाओ और अच्छी तरह से चेक करो। शाम के तू भी जाया, देख कुछ मिलता है क्या। ठीक। नशीली चीज होगी तो इन्हीं में से किसी में होगी। ये जूस, सैंडविच, खाने का डब्बा, टिश्यू पेपर। टीना इस कमरे में अकेली थी या कोई और भी था उसके साथ? जी वो अकेली थी। वो ड्रॉपर और वो पेपर जो रखा है उसकी स्ट्रिप दो। सर नो सर, अनामिका मैडम टीना को नहीं जानती थी। और ये बाकी के लोग उनको जानती थी? हाँ सर, इन सबको वो बहुत अच्छे से जानती थी। आखिर इस क्लब की वो वाइस प्रेसिडेंट जो थी। बॉस, सोर्स का पता चल गया है। नशा मौसमी के जूस में दिया गया था। क्यों? किसने दिया था ये जूस दीना को? सर दीना हमेशा अपना जूस और टिफिन घर से लेकर आती थी, इसलिए वो बाहर का कुछ भी नहीं खाती थी। मतलब किसी ने चुपके से इसके जूस में नशा मिला दिया और वो गन भी बदल दी। सर ये जरूर किसी बाहर के आदमी का हाथ है, क्योंकि सर अंदर का आदमी ऐसा नहीं कर सकता। बाहर का आदमी इतनी आसानी से मेकअप रूम तक नहीं पहुंच सकता। सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अभिजीत, ये काम किसी अंदर वाले का ही है। ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। अनामिका, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अनामिका, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अब प्लीज संभालिए अपने आप को। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए इंग्लिश जी। किसने मारा होगा उससे सर? तहकीकात जारी है, बहुत जल्द खूनी पकड़ा जाएगा। देखिए वक्त नहीं है आपसे कुछ सवाल करने का, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। आपकी मदद चाहिए हमें। क्या बता सकते हैं कौन कौन कर सकता है? मेरा मतलब है क्या आपको किसी पर शक है? मुझे तो ये भी नहीं मालूम सर कि वो कोई प्ले देखने जा रही है सर। उसने तो कहा था कि पिया और शशांक के साथ किसी पार्टी में जा रही है सर। देखिए शशांक पर हमला हुआ, वो हॉस्पिटल में है और पिया सदमे में। सदमे? दिलीप जी एक बात बताइए, जब अनामिका घर से निकली थी तभी क्या आपको कुछ परेशान सी लगी, कुछ टेंशन में थी? उनके बर्ताव में कुछ अजीब सा लगा आपको? हा? सर वो रोज की तरह बर्ताव कर रही थी। रोज की तरह? अच्छा। एक मिनट सर, मुझे एक इंसान पे शक है सर। कौन? हमारी नौकरानी मीतू। मीतू? अनामिका ने उसे कई बार नौकरी से निकालने की कोशिश की सर, लेकिन किसी न किसी कारण से वो उसे निकाल नहीं सकी। बुलाओ इस मीतू को। कहाँ है वो? सर वो तो नहीं है, मेम साहब गई तो बाहर चली गई वो। क्या? अनामिका के जाने के बाद वो चली गई? तो आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं उसे? सर मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है, अभी रुपेश से पता चला। रुपेश?